दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन सवाल के बारे में जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। गवर्नमेंट कैसे जानती है अगर हम कनाडा छोड़ के गए हैं? ये सवाल अक्सर उन लोगों के लिए होता है जो सोच रहे होते हैं कि सीआरए उनको कितना क्लोजली ट्रैक कर सकता है, खास तौर पर टैक्स इश्यूज और बेनिफिट्स जैसे ओएएस, जीआईएस, प्रोविजनल हेल्थ केयर और कनाडा चाइल्ड केयर बेनिफिट। एक रीसेंट कोर्ट केस 2021 का था जहां एक औरत यूएस में रहती थी लेकिन क्लेम करती थी कि उसने कनाडा कभी छोड़ा ही नहीं। उसने अपना ओएएस और जीआईएस लेना जारी रखा। आखिरकार उसको पकड़ लिया गया और हजारों डॉलर्स वापस करने पड़े। लेकिन ऑपोजिट भी होता है दोस्तों। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने टैक्सेस अवॉइड करने के लिए कनाडा छोड़ा, जबकि असल में उन्होंने कभी अपनी टाइज कट ही नहीं किए। जब उनको पकड़ा जाता है उनको सालों का बैक टैक्स और पेनल्टीज भरना पड़ती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि सीआरए कैसे पता लगाता है अगर आप कनाडा छोड़कर गए हो और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1 पर है जी सीबीएसए एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड। हर दफा जब आप कैनेडियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे एयर से, लैंड या सी से, सीबीएसए कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी आपका ट्रैवल रिकॉर्ड लॉक करती है, डेट, लोकेशन और डायरेक्शन। 2019 के बाद से ये रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होते हैं और सीआरए के लिए फुली एक्सेसिबल हैं। सीआरए आपका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वेस्ट कर सकती है और अगर आपने क्लेम किया हो कि आप परमानेंटली कनाडा छोड़ गए, अगर सीबीएसए रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली वापस आए, ये खुद ही इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर कर देता है। पासपोर्ट और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर रिव्यू या ऑडिट हो, सीआरए आपका पासपोर्ट, रेजिडेंसी परमिट्स और वीजा रिकॉर्ड भी मांग सकती है। यहाँ कंपेयर किया जाता है कि आपके रिपोर्टेड टाइमलाइन के साथ और अगर मिसमैच हो छोटे से भी तो आपकी स्टोरी क्वेश्चन में आ सकती है। तीसरा पॉइंट है जी 183 डे रूल और ट्रैवल पैटर्न। सीआरए रेजिडेंसी डिटरमाइन करने के लिए 183 डे रूल यूज करती है। अगर आप एक कैलेंडर ईयर में 183 दिन या ज्यादा कनाडा में स्पेंड करते हैं, चाहे शॉर्ट विजिट हो, आपको फैक्चुअल या डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है। एग्जाम्पल, पेट्रिशिया पोर्चुगल चली गई और नॉन रेजिडेंट बनी, लेकिन सीबीएसए रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उसने 4 दफा कनाडा रिटर्न किया और 210 दिन कंट्री में स्पेंड किए। सीआरए ने उसको कैनेडियन रेजिडेंट रिक्लासिफाई कर दिया और उसको वर्ल्ड वाइड इनकम पर फुल टैक्स देना पड़ा। फाइनेंशियल सर्वेलेंस और डाटा ट्रेल, सीआरए सिर्फ आपकी टैक्स रिटर्न पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे सीआरएस कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू 100+ कंट्रीज ऑटोमेटिकली बैंकिंग इन्फो शेयर करती हैं। $10,000 या उससे ज्यादा ट्रांसफर भी रिपोर्ट होता है अगर आपके कैनेडियन T4 या T5 स्लिप्स फाइल होते रहे लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये भी रेड फ्लैग है। 5वां पॉइंट है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट और थर्ड पार्टी डेटा। सीआरए आपके ट्रैवल डेट्स, लीज, वीजा, डॉक्यूमेंट्स, फॉरेन टैक्स फाइलिंग्स मांग सकती है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते या आंसर मैच नहीं करते तो सीआरए एस्केलेट कर सकती है। सीआरए बैंक्स, एम्प्लॉयर्स और प्रोविजनल एजेंसी से भी इन्फो ले सकती है। 6 पॉइंट है जी लीगल डिमांड और कोर्ट ऑर्डर्स। अगर आप कोऑपरेट नहीं करते, सीआरए फेडरल कोर्ट तक जा सकती है। इसका मतलब है आप लीगली ऑब्लिगेटेड हैं डॉक्यूमेंट्स और आंसर देने के लिए। रेट्रोएक्टिव रीअसेसमेंट, अगर सीआरए डिसाइड करे कि आप कभी लीव नहीं हुए, वो आपको पास्ट ईयर्स का फुल टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टीज के साथ लायबल कर सकती है। अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हैं जैसे कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स, ओएएस या जीआईएस, तो वो भी रीपे करना पड़ेगा। मतलब है अगर आप कनाडा छोड़ते हैं और फिर भी ये बेनिफिट्स ले रहे हैं, सीआरए आपको वापस मांग सकती है। पेनल्टीज और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की दोस्तों बात की जाए तो अगर आप इंटरनेशनली मिसलीड करते हैं, पेनल्टीज बहुत सिवियर हो सकती हैं। 50% या ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंट पेनल्टीज और सीरियस केसेस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। 9 पॉइंट है टाइज लेफ्ट बिहाइंड। अपने फिजिकल लीव कर दिया लेकिन अगर घर है, फैमिली है, फाइनेंशियल टाइज कनाडा में है, सीआरए क्लोजली देखेगी। अगर स्पाउस या बच्चे वहां हैं या आप कैनेडियन बैंक अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट्स अभी भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपने टाइज सिवियर नहीं किए। 10 पॉइंट है जी डिजिटल फुटप्रिंट और पब्लिक क्लूज। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ऑडिट में आ सकती है। अगर कभी ऑडिट होता है, सीआरए पोस्ट
या सोशल मीडिया इन्फो कंसीडर कर सकता है। इसका कंक्लूजन करते हैं दोस्तों, जितनी एडवांस ट्रैकिंग टूल्स हैं, सीआरए आपके मूवमेंट्स, फाइनेंशियल्स और टाइज क्लोजली मॉनिटर कर सकती है, लेकिन सही प्लानिंग और प्रोफेशनल गाइडेंस से आप कंप्लाइंट रह सकते हैं और ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। अगर आप कनाडा छोड़ने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सीसीबी, ओएएस, जीआईएस और टैक्स इश्यूज का क्या होगा, तो इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्क्रीन पर आपको एक और रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी इमिग्रेशन के हवाले से, चेक कर लेना, भूलना मत। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।